जिस तरीके से नजफ से करबला की तरफ ठाठे मार रहा है, आइए देखिए इस समंदर के अंदर कुछ ऐसे तैराक हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ राह पैदा कर चुके हैं। आइए देखें इनके क्या अल्फाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपका इसमें गिरामी? रूहुल्लाह। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम रोडी से आ रहे हैं। आप यहाँ इराक़ में किस ज़रिए से आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बाय रोड आए हैं, उधर से कोटिया से फिर ताफ्तान से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, करबला नजफ से फिर पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं। आप पाकिस्तान से बाई रोड आए हैं, आपको कितने दिन लगे सफ़र में? तकरीबन 10 से 12 दिन लग गए हैं। ये इतनी तकलीफ़ें 12 दिन की बर्दाश्त करके आप नजफ़ अशरफ पहुँचे, वहाँ से फिर भी आपने पैदल आने का इरादा किया, आखिर क्यों? मौला हुसैन की मोहब्बत की वजह से हमने सफ़र इश्क की वजह से हम वहीं से हर साल तकरीबन 5वां साल है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदल चलते हर साल इंशाल्लाह आते हैं। हमारा ये ग्रुप है, सारे दोस्त हैं अपने, ये भी हमारे साथ आते हैं। तो आप जो बाई रोड आए वहाँ से तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, आप ये बाई बस बाई सवारी भी तो आप यहाँ पे जा सकते थे, आपने ये फिर भी पैदल जाने का इरादा क्यों किया है? मौला हुसैन की मोहब्बत में हमारा ये इश्क का सफ़र है, हमारे दिल को राहत मिलती है। हम मौला हुसैन की मोहब्बत में ये पैदल चल के आते हैं इंशाल्लाह। इसमें आपको कोई तकलीफ़ हुई सफ़र में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होती। हमारा मोहब्बत है मौला हुसैन की वजह से, वहाँ से तक बस पैदल चलते आते हैं, बस मोहब्बत में आते हैं, हमको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का ना ये पैरवी है, वो भी इतना कठिन सफ़र था। ये तो हमारा कुछ भी नहीं, इतने खाने, इतने ज़ायरीन की खिदमत हो रही है अच्छी तरह, हमारा कोई सफ़र बिल्कुल तकलीफ़ देखो कुछ भी नहीं लगता। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन को? मोमिनीन को ये पैगाम है कि इस इश्क को और बढ़ाएं। लोग तो चाह रहे, दुनिया चाह रही है कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ये बीबी की दुआ है हम लोगों को, जितने भी ज़ायरीन है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये उनकी भूल है कि वो चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, ये नहीं होगा ख़त्म, कभी भी नहीं होगा। ये ज़ायरीन को ये है कि खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसके अंदर शिरकत करें। और आपको यहाँ पे कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत हुई हो, रास्ते में कोई कमी नहीं आई? हर चीज़ मिली है, हर चीज़, मसाज भी है, हर खाना है, जितना चाहे जो खाए, जितना चाहे, इसकी मर्ज़ी है। और अगर कभी खुदा न खास्ता ये तकालीफ, ये जो सहूलियात हैं आपको मैसर ना आए, तो क्या फिर भी आप यहाँ पे इसी तरह आना पसंद करेंगे? फिर भी सफ़र करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। वो लोग, वो ज़माना भी था जब लोग अपने आप को कत्ल करा के भी ज़ियारत के लिए आते थे। अब तो कुछ भी नहीं है उसके ज़माने, उसके लिए तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। समझो कि वो लोग कत्ल करा के, एक बंदा कत्ल करा के और फिर ज़ियारत के लिए आता, जो ज़ियारत रुकने वाले नहीं है। ये अफवाह उड़ाई जाती है कि लेडीज़ को नहीं आना चाहिए, मर्दों का रश होता है, इस मौजू पे कोई बात कहना चाहेंगे? ये सब उनकी भूल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब कहने वाले वो चाहते ही है ना ख़त्म हो जाए, वो तो कुछ बहाना ढूंढते हैं। वो तो बहाना ढूंढते हैं कि कुछ बात हो जाए ऐसी, क्या लेडीज़ नहीं आए, फला नहीं आए, कि बच्चे नहीं आए। आजकल जो अपना ये वीज़ाओं का चक्कर है और सारा को ये चक्कर जो भी, ये सारा इसी तकलीफ़ है, इसी वजह से है ना कि नहीं आए बंदे। लिहाजा बंदे ये रुकने वाले नहीं है, ये मौत बीबी की दुआ है, नहीं रुकेंगे बिल्कुल। आप पहले भी आ चुके हैं? मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन ये सफ़र मेरा पहला है। यानी मशी का सफ़र आपका पहला है? मैं खैरपुर से आया हुआ हूँ, सिंध से, पाकिस्तान से। माशाल्लाह। और आपने इस सफ़र के अंदर ये चीज़ें महसूस की, यहाँ पे मर्द ख़वातीन सारे थे, सब में आपने डिसिप्लिन एक महसूस किया। यहाँ पे आपने क्या कोई सिखाने वाला देखा या ये खुद ब खुद करते चले जाओ? खुद ब खुद है, ये दिली है, अंदर तो कोई पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखे ना भागते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ लेके जा रही है, गोद में लेके जा रही है, हाथ से पकड़ के लेके जा रही है। तो ये अंदरूनी तौर पे है, इसके अंदर कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ये ऑटोमेटिकली। और ये जनरेशन डेवलप होती है, दूसरी जनरेशन फिर आ जाती है। यही तो है, शम्मा से शम्मा जले। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन आप थके हुए होंगे, मौला आपको सलामत रखें, ये आखिरी सफ़र ना हो, बार बार सफ़र हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।